अनुपमा ने किया मालती देवी के सरपंच को फोन। मालती देवी के गांव के सरपंच ने बताया जी के मालती देवी और अनुज के रिश्ते का राज। अनुपमा के उड़े होश। जी हाँ, क्या है पूरी खबर। आखिरकार क्यों करती है अनुपमा मालती देवी के गांव के सरपंच को फोन और किस तरीके से अनुपमा को मालती देवी के सरपंच का नंबर मिलता है और क्या कुछ बड़े राज खुलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अनुज अनुपमा क्या कुछ बड़े फैसले लेंगे, ये सारी बातें हम आज को इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि मालती देवी अपने बेटे की याद में पूरी तरीके से बावली हो चुकी है, जिसकी वजह से अनुपमा बहुत ज्यादा परेशान है और मालती देवी के अतीत का पता लगाना चाहती है। साथ ही मालती देवी की याददाश्त को वापस लाना चाहती है, जिसके लिए मालती देवी के गुरुकुल पहुंच चुकी है अनुपमा और परमिशन ले देती है कि मालती देवी का बचा कुचा जो कुछ भी सामान है वो लेकर जाएगी ताकि मालती देवी को वो सब देखकर कुछ याद आ जाए। जहाँ पे अनुपमा मालती देवी के सभी सामानों की तलाशी लेती है और एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर मालती देवी के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, जहां पर मालती देवी का नाम होता है माँ की और अनुज की ही बर्थ डेट वहां पे लिखी होती है। लेकिन वहां पे कौन सा बच्चा है, मालती देवी के बच्चे का क्या नाम है वो ब्लर होता है। बच्चे का नाम नहीं पढ़ पाती है अनुपमा, लेकिन मालती देवी के अनुज को बेटा समझने का राज समझ जाती है अनुपमा की जरूर ही मालती देवी का जो बेटा है वो अनुज की उम्र का है। इस वजह से मालती देवी बार बार अनुज को बेटा समझ रही है। और उसी के साथ में हम देखेंगे कि अपकमिंग ट्रैक में किस तरीके से मालती देवी का ये राज अनुज और अनुपमा एक बारी में साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि जरूर ही इसी वजह से मालती देवी अनुज को अपना बेटा समझ रही है। और मालती देवी के बेटे का बचपन का फोटो भी मिला है, जिसे देखकर पूरी तरीके से शॉक है अनुज अनुपमा, क्योंकि वो अनुज के बचपन का फोटो से काफी हद तक मिलता है। वहीं पे हम देखेंगे कि अनुपमा को उस सूटकेस में एक फोन का नंबर मिला है जो कि मालती देवी के गांव का सरपंच का नंबर है और एक डायरी है जहां पे मालती देवी अपनी सारी बातें लिखी होती है। जहां पे अनुपमा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाती है, उनके पन्ना काफ़ी ख़राब हो गया होता है, भींगा होता है, लेकिन हाँ गांव के सरपंच का नंबर निकालती है और स्टार्टिंग के पढ़ने के बाद अनुपमा को यह मालूम हो जाता है कि मालती देवी पहले गाँव में रहा करती थी और अपने को उड़ान भरने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर की ओर आई थी। जहाँ पे मालती देवी के गाँव के सरपंच का नंबर निकाल कर मालती देवी से बात कराने की कोशिश करती है अनुपमा, ताकि अनुपमा उनसे बात करा के किसी तरीके से मालती देवी की जो याददाश्त है उन्हें वापस ला ले। इसलिए सबसे पहले मालती देवी से बात कराने से पहले अनुपमा खुद बात करती है मालती देवी के गांव के सरपंच से, जहां पे अनुपमा को यह मालूम होता है कि मालती देवी का तो बेटा था और वो अपने बेटे को अपने करियर की वजह से छोड़ चुकी थी और उनके बेटे को छोड़ने के बाद उनका जो हस्बैंड है उनका पालन पोषण कर रहा था। वो अपने बेटे को यूं ही रोता बिलखता हुआ छोड़ के अपने करियर में उड़ान भरने के लिए अमेरिका की ओर चल पड़ी थी और उनके पति इस गम में, शौक में काफी ज्यादा परेशान थे। और धीरे धीरे अचानक से जब उन्हें यह मालूम हुआ कि अचानक से मालती देवी उन्हें छोड़कर सामान पैक करके भाग गई है, तो उसके बाद ये अपने बच्चों को कैसे संभाली, ये सारी चिंता में उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद पास में थे जीके और जीके ने ही अनुज को पाला पोषा है, यानी कि मालती देवी के बेटे को पालन पोषण किया है। और ये बात जैसे ही मालती देवी को मालूम हुई, उनके गांव के सरपंच ने ही बताया उन्हें, तो अब से मालती देवी अपने बेटे के तलाश में है और इसलिए ही इंडिया वापस आई थी, जहां पर अपने बेटे से मिलना चाहती थी मालती देवी। और अचानक से जब ये सब बातें उन्हें मालूम होती है कि उनकी वजह से उनके हस्बैंड और उनके बेटे का ये हाल हुआ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और तब से ही अपने बेटे की तलाश में लगी है। वेल, अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि कैसे मालती देवी को ये सब याद आता है।